वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फॉर्मूलोज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं करा वो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ कुछ नया सीखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। थोड़ा हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और कुछ चीज़ों के बारे में। तो आज हम देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखा है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? क्रय मूल्य। इधर लिखा है हमने एसपी, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। सीपी की फुल फॉर्म हो गई कॉस्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। फिर ये है हमारा एमपी, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। तो अपने यहाँ ये चीजें क्या लिखी हैं वो बताते हैं आपको। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में हमेशा क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा और लॉस आएगा। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है उसके बीच में हमारा क्या चल रहा होता है? प्रॉफिट और लॉस। ये दो चीजें कैलकुलेट होती हैं। क्या क्या कैलकुलेट होती है सीपी और सेलिंग प्राइस के बीच में? प्रॉफिट और लॉस, मतलब हमें कितने रुपए का लाभ हुआ और हमें कितने रुपए की हानि हुई, ये हम किसके बीच में निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ये चीजें कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? सेलिंग प्राइस टू मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस टू मार्क प्राइस में हम क्या देख रहे हैं? डिस्काउंट देख रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। आपको किसी एक आइटम पे कितने परसेंट की छूट मिल रही है, वो हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस में और अपने मार्क प्राइस पे हम जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। किस किस पे? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस पे हम क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट को। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 100 रुपीज का। ठीक है, 100 रुपीज का हमने एक प्रोडक्ट लिया। ठीक है, उसको हम बेच रहे हैं। उसको हमने बेचा 120 रुपये, वैसे हमने बेचा। डिस्काउंट सही था, वो था 150 रुपये का। कैसे? अब हम आपको समझाते हैं। सीपी तो था उसका 100 रुपये। सीपी था उसका 100 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट के साथ हमने उसको मार्क प्राइस पे बेचा। कितने पे? 150 रुपये पे बेचा। मार्क प्राइस मतलब जो उस पर छपा हुआ जो प्राइस होता है, ठीक है, उस पे जो हम डिस्काउंट देते हैं उस पे हमने कितने पे बेचा? उसको 150 रुपये पे बेचा। ठीक है, सीपी थे उसका 100 रुपये। मार्क प्राइस जैसे कि सपोज डेट कोई आप चीज खरीद के लाए 100 रुपये की। ठीक है, और उस पे जो स्टिकर था लगा हुआ, कितने का लगा था? स्टिकर था उस पे एमआरपी का लगा हुआ। सपोज डेट करो एमआरपी पे था उस पे लगा हुआ 180 रुपये का। ठीक है, खरीद के तो आप लाए उसको 100 रुपये में। सीपी था उसका 100 रुपये। ठीक है, अभी आप देखना सीपी हो गया उसका 100 रुपये। मार्क प्राइस उस पर स्टिकर लगा था वो था आपका 180 रुपये का। ठीक है, आपने उस पर कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया। सपोज डेट आपने उस पर जो है 10 या 12% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, जब आपने उस पर 10-12% रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया, तो वो आइटम जो था जिस पर मार्क प्राइस था 180 रुपये का, उस पर आपने 10-12% का डिस्काउंट दे दिया, तो वो जाके कितने पे बिका आपका? 120 या 130 रुपये के आसपास समथिंग वो बिकेगा। सपोज डेट हमने 10-12% का वो दिया, तो वो बिका आपका सेलिंग प्राइस जाके कितना हो गया? वो बिका आपका सपोज डेट 180 का सपोज डेट हमने वो सेट डिस्काउंट देके चला गया आपका 140 रुपये का, वो आपका बिक गया। ठीक है, इस तरह से आपका सेलिंग प्राइस क्या निकल के आया? 140 रुपये निकल के आया। यही चीज हमने यहाँ पे आपको समझाई है कि 100 रुपये का कोई एक प्रोडक्ट था, उस पर सीपी थी, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये की। ठीक है, और जो मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस पे था वो 150 रुपये का। डिस्काउंट दे दा के वो बिका आपका सेलिंग प्राइस 120 रुपये में। ठीक है,
₹100 का आपका प्रोडक्ट हो गया। मार्केट प्राइस उस पर जो लगा था स्टिकर वो था ₹150 का, आपने उसमें कुछ डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देगी वो भी आपका ₹120 में। फुल एंड फाइनल आपकी जेब में कितने आए? ₹120 आए। ठीक है, तो सीपी से मार्केट प्राइस, फिर मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको बता दी। क्या क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। जो सेलिंग प्राइस और एमआरपी वाला जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस वाला जो प्राइस होता है, उस पे हमारा हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना। चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹8,000, हाउ मेनी रुपीज शुड सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। क्वेश्चन में वो क्या कहना चाहता है? द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम, कोई सी एक आइटम को परचेज करने का प्राइस था 8,000 रुपए। क्या था? 8,000 रुपए। ठीक है, किसी आइटम को परचेज करने का प्राइस क्या था? 8,000 रुपए था। ठीक है, कितना था? 8,000 रुपए। ठीक है, कितना था? 8,000 रुपए। उसने बोला कि हाउ मेनी रुपीज शुड बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट। हमने खरीदा उसको 8,000 रुपए में। क्या हो गया? खरीदा हमने उसको 8,000 रुपए में। ठीक है, कॉस्ट प्राइस में उसका 8,000 रुपए हो गया। अब उसने बोलना चाह रहा है कि हम उसको कितने रुपए में बेचे कि जो हमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। हम उसको कितने में बेचे कि हमें उसमें 25% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो, इसको अगर हम फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमारा इसमें कौन सा लगेगा? देखो, कॉस्ट प्राइस इसमें आपका हो गया 8,000 रुपए। ठीक है, 8,000 रुपए आपका इसमें कॉस्ट प्राइस था। प्रॉफिट उसमें आपको कितना हो रहा है? 25% का आपको गेन हुआ। ये क्या था? आपका प्रॉफिट था। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा? हमें इसका क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस हमें इसका निकालना है। सोल्ड टू मेक है, सोल्ड का मतलब हो गया हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा सेलिंग प्राइस वाला, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ठीक है, इंटू सीपी करा। क्या है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस निकालने का? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो जो वैल्यूज थी वो हमने वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। एसपी हमें निकालना ही था। 100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है। अपॉन में हमने क्या करा? 100 करा। इनटू में क्या करा? कॉस्ट प्राइस था 8,000। जब हमने इन सबको सॉल्व करा तो हमारा एसपी आया 10,000 रुपीज। मतलब हम उसे 10,000 रुपये में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट तब जाके 25% का होगा। ठीक है, सीपी हमारा 8,000 हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? 10,000 का हो गया जब हमने 25% का प्रॉफिट कमाया। ये तो करा हमने बाय फॉर्मूले के जरिए। किसके जरिए? बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, हमने करा ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूले के जरिए। ठीक है, अगर अब इसी क्वेश्चन करने के और भी टाइप्स हैं। ठीक है, इजी टाइप्स जो है हमारे, सिंपल तरीका है हमारा। कैसे? टाइप 1 का तरीका है हमारा। 8,000 रुपए है, उसका हमने 25% पे कैलकुलेट कर लिया। कितना आया? 2,000 रुपये आया। मतलब 25% का हमारा प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने उसको कैलकुलेट करा तो 2,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आया। जब हमारा 2,000 रुपये का प्रॉफिट आया तो हमने इसको 8,000 वाले में ऐड कर दिया। ठीक है, एक वाला फॉर्मूला है यहाँ पे हमने कौन सा लगाया? प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। प्रॉफिट आया हमारा 2,000 रुपये। एसपी हमें कैलकुलेट करना था, सीपी हो गया था हमारा 8,000 रुपये। तो 2,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू एसपी। तो एसपी इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे हमारा? 10,000 रुपये हो गया। इस वाली लाइन में जो है हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया जो हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। तो इसके जरिए हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया डायरेक्ट। सबसे इजी वे था हमारा सॉल्व करने का। क्या? 8,000 का 25% निकाला, 2,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आया और उस प्रॉफिट को हमने किस में ऐड कर दिया? कॉस्ट प्राइस में ऐड कर दिया। तो हमारा ये क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। फॉर्मूला के जरिए से करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। अब इसका दूसरा मेथड है टाइप 2। 8,000 था, 25% का गेन हो रहा था, तो
जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना, जो भी कोई कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने आप में 100% होगा ही होगा। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। उसने क्या बोला, 25% का प्रॉफिट था, तो ये क्या हो गया, 125/100 करके हमने इसको सॉल्व करा तो हमने डायरेक्ट इसका आंसर एस पी निकाला। अगर ये बोलता 25% का लॉस होता तो सीपी तो हमारा क्या था, 100% रहता, तब ये क्या हो जाता, सीपी तो हमारा 100% रहता। ठीक है, तब ये हो जाता 100 में से 25 को माइनस करते तो ये हो जाता हमारा 75%। तो हम 75/100 करके तब इसको कैलकुलेट करते अगर वो लॉस बोलता। क्या, अगर वो लॉस बोलता तब हम इस चीज़ को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड मेथड आप समझ में आया आप लोगों को, हमने कैसे सॉल्व करा। सीपी रखा 8000, उसने क्या बोला 25% का प्रॉफिट कमाया, मतलब सीपी तो ऑब्वियसली बात है अगर 100% होगा तो उसमें 25% का और मुनाफा ना पाए, मतलब वो 125 का हो गया टोटल, अपॉन में 100 करके उसको कैलकुलेट कर लिया। अब एक थर्ड मेथड होता है हमारा रेशो मेथड। थर्ड मेथड क्या है हमारा, रेशो मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है सीपी इज ऑलवेज 100%। सीपी क्या होगा, वो हमेशा 100% होगा। ठीक है, तो रेशो मेथड क्या होता है, रेशो क्या दिया था हमें, 25% दिया। ठीक है, 25% दिया। ठीक है, सीपी क्या है हमारा 100% होगा, मतलब 1 कोई चीज है जो अपने आप में 100% है। अब उसका हम आधा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। अब उसी एक चीज का 1/3 कर दें, मतलब 3 हिस्सों में बांट दें तो 33.33% में डिवाइड हो जाएगी। अब उसी को हम 1/4 पार्ट में बांट दें तो वो हमारी बढ़ जाएगी 25% हिस्से में बढ़ जाएगी। अगर हम उसी एक आइटम के 5 हिस्से कर दें तो वो हमारी 20 पार्ट में बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा ये होता है एक। ठीक है, एक आइटम को हमने किस में बांटा, वो एक आइटम अपने आप में 100% था, उसका अगर हम आधा करेंगे, 1/2 करेंगे तो 50% में डिवाइड हो जाएगा। उसका हम 1/3 करेंगे, मतलब 1/3 करेंगे तो 33 पॉइंट समथिंग में बढ़ेगा। जब उसका 1/4 करेंगे तो 1/4 करेंगे तो 25% में बढ़ जाएगा। जब उसका 1/5 करेंगे तो वो 20% में बढ़ जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो 25% की वैल्यू क्या है यहाँ पे हम इसको देखेंगे। वो रेशो वाली फॉर्म में 1/4 में है। कौन सी वाली फॉर्म में, 1/4 वाली फॉर्म में। जो 4 है यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो सीपी होगी। रेशो वाले मेथड में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सीपी वाली जो 1/4 है या 1/5 है, जो ये नीचे वाली वैल्यूज होंगी ये ऑलवेज क्या होंगी, ये ऑलवेज हमारी सीपी होगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू जो है हमारी 1 हो 2 हो कुछ भी हो, ये प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ हमने सीपी लिखा, बीच में हमने रेशो लिखा, और एक तरफ हमने लिखा एसपी। सीपी का प्राइस कितना था, 4 लिखा। कितना बोला था उसने, एक यूनिट पे 8000 है, मतलब 4 पे 8000 का है, तो 5 पे निकालेंगे। 4 पे कितने का, 8000 का है, तो एक पे कितने का हो जाएगा, तो 8000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज आएगा एक पे। जब एक पे 2000 आ गया तो 5 का भी निकाल लेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 2000 से कराएंगे तो 10,000 आएगा। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। ठीक है, रेशो वाले मेथड से इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, उसको आपको देखना है कि वो कितना है। ये एक टेबल होती है, आप इसको इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक चीज़ 100% है अपने आप में, अगर हम उसका 1/5 1/10 निकालने लगे उसका तो वो कितना आएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25% का कितना था, 1/4 था। आपको हमेशा याद रखना है जो भी नीचे वाली चीज़ है, जो भी रेशो में नीचे वाली चीज़ है, वो हमेशा सीपी ही होगा। क्या होगा, सीपी होगा। ऊपर वाली चीज़ चाहे हमारी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो,
ये आपको यहाँ ध्यान देना है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को तीन चार तरीके से बताने का मोटिव भी यही था कि आप एक क्वेश्चन को कितने टाइप से कर सकते हैं। देखो फॉर्मूले के जरिए अगर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इजी पड़ेगा। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपने वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। दूसरा मेथड आपको ये वाला बताया, 25% निकाला, उसका ये करा, उसमें एसपी में जोड़ दिया। सेकंड मेथड बताया डायरेक्ट 125 करके आपने आंसर निकाल दिया। थर्ड मेथड है आपका रेशो वाला मेथड है, ठीक है। रेशो वाला मेथड जो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके ऐसे वाले क्वेश्चन पे जल्दी अप्लाई होकर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कई बार आपके रेशो वाले अलग टाइप में आएंगे तब आपको उसका भी मेथड बताएंगे। इससे ये बताने का जरिया ये था कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने आप को एग्जाम में कितनी जल्दी आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका ये था। हमने आपको फॉर्मूले के जरिए बता दिए, 2-3 मेथड भी हमने आपको बताए। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000 रुपीज। परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दे दिया, 12,000। इफ द प्रॉफिट इज कितना दे दिया आपकी बार, 23.33% दे दिया। ऑन दिस व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब की बार क्या दे दिया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमारे, 23.33% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वहां पे तो आपको पहले वाले क्वेश्चन 25% मिल गया, आपने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को हम समझेंगे कैसे कैसे आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करा, हमने करा इस वाले क्वेश्चन को रेशो वाले मेथड के ही जरिए सॉल्व करा है। इसको हमने करा है रेशो वाले मेथड से ही सॉल्व करा है, ठीक है। रेशो वाले मेथड से ही हमने इसको क्या करा है, सॉल्व करा है। आप चाहोगे तो फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बात एक ही पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको तब भी करनी पड़ेगी। हमने क्या करा, जो हमारी रेशो परसेंटेज, जब हमारा रेशो था 23.33%, हमने इसको डिवाइड करा 2 पार्ट्स में। एक 20 वाले पार्ट में हमने इसको तोड़ दिया, एक हमने लिखा 20%, एक लिखा हमने 3.33%। तो 20% का मतलब तो हो गया सिंपल 1/5 हो गया। 3.33 को हमने कैसे कैलकुलेट करा, आप देखो, जब 33.33 का मतलब है 1/3 पार्ट, मतलब कोई एक चीज 100% थी, उसका जब हमने 1/3 करा तो वो अपने आप में 33.33% में हो गई, ठीक है, ठीक है। जब हम उसी का 1/30 करेंगे, करके देख लो आप, 100 को जब आप डिवाइड करोगे 30 से, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आप कर लो, ठीक है, 3 3 9 करो, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे आप, फिर 0 जाएगा, फिर क्या होगा, 3 3 9 होगा, फिर होगा 1, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आएगा, 3 3 ये हो गया। कहने का मतलब क्या था आपका, तो उसका कितना हो गया, 1/30 हो गया, मतलब 130 हो गया। तो इस हिसाब से हमने क्या करा, ये वाली वैल्यू हमने ले ली, 130 यहाँ पे रखा, इनका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आया हमारा 130, 5 से इसको डिवाइड करा तो 6 + 1 हो गया, ये हो गया 730। अभी आपको हमने क्या बताया कि नीचे वाली जो भी वैल्यू होगी वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, वो क्या होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ऊपर वाली हमारी प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब इसका पता कैसे लगा रहे हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस है, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में दिया है इफ द प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट कितने का ये है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है। इस चीज से हम उस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं रेशो वाले मेथड में। अगर ये यहाँ पे लॉस में लिखा होता तो ये यहाँ पे 7 क्या होता, लॉस में होता, ठीक है। 7 का मतलब क्या हो जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में से ही लॉस में चला जाता, ठीक है। अब कैसे करेंगे उसको कैलकुलेट, फिर से वही हमने सीपी लिखा, इनका रेशो लिख दिया और एसपी लिख दिया। सीपी तो हमारा 30 था, ठीक है। अगर प्रॉफिट था तो 37 कर दिया, प्रॉफिट का था 37 कर दिया, 37 कैसे करा, 30 + 7 करके 37 कर दिया सेलिंग प्राइस।
ठीक है। अगर ये तो था हमारा प्रॉफिट में, अगर ये लॉस में होता 30, तो ये हो जाता हमारा 30 माइनस 7 इज इक्वल टू 23। 23 क्या हो जाता हमारा सेलिंग प्राइस होता अगर ये लॉस में होता, अगर क्वेश्चन में लॉस लिखा होता। ठीक है। अब वही कितना था अमाउंट दे रखा आपको, 12,000 दे रखा था। द परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,000। 30 को हमने क्या लिखा, 12,000 लिखा। ठीक है। हमने क्या करा, 1 यूनिट को कैलकुलेट करा। फॉर कैलकुलेटिंग 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू आई, 400। हमने क्या करा, 400 की मल्टीप्लाई 37 के साथ करा दी, तो कितना है 14,800 रुपये जो है इसका आंसर आया। ठीक है। क्या आया इसका आंसर, 14,800 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर कैलकुलेटिंग दिस। ठीक है। आया आपको समझ में कैसे करना रेशियो वाले मेथड को, जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, कहीं पे 50% भी हो सकता है। ठीक है। तो 50% का मतलब हो जाएगा 1/2। 2 का मतलब होगा यहाँ पे सीपी, और 1 का मतलब होगा यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। रेशो वाले मेथड से आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमारा सीपी ही होगा। ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में देखना है उसने प्रॉफिट की बात करी है, लॉस की बात करी है, तब आप उस हिसाब से चीज को कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एन आइटम वाज बॉट फॉर RS 15,000 एंड सोल्ड फॉर RS 18,000। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक आइटम को हमने खरीदा 15,000 रुपये में और उसको हमने बेचा है 18,000 रुपये में। हमें क्या करना है, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट का क्या करना है, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यहाँ पे उसने क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिए। तो देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करा है। कॉस्ट प्राइस दे दिया उसने हमें 15,000 रुपये, 15,000 में हमने उसको खरीदा है। सेलिंग प्राइस दे दिया उसने 18,000 रुपये। हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 3,000 रुपये जो क्या आया हमारा प्रॉफिट आया। कल वाली वीडियो में हमने आपको फॉर्मूला बताया था एक प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है हमारा, प्रॉफिट अपॉन गेन अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज का हमारा क्या था, ये था। प्रॉफिट गेन कितना हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हमारा गेन हुआ, 3,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट गेन हुआ। अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस रखा इंटू 100 करा, ये निकाला। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते थे। ये तो हमने फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करा। आपको नॉर्मली आपको क्या पता लग गया, 15,000 रुपये का आपने खरीदा, 18,000 में आपने बेचा, तो ऑटोमेटिकली 3,000 रुपये का आपका डिफरेंस हो गया। अपॉन में आप सीपी रखते 15,000 और इंटू में आप क्या कर देते, 100 कर देते, तो ये आ जाता आपका 20%। ठीक है। 2 जीरो से ये उड़ाते आप, 1 जीरो से आपका ये उड़ता, 15 दूनी 30 हो जाता, तो ये आपका आ जाता 20%। ठीक है। डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है। फॉर्मूले के जरिए हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा है। ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो हमारा कितना आया, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 21,000 रुपये, ए मैन गेन्स 5%। उसने क्या बोला, एक आर्टिकल को हम सेल कर रहे हैं 21,000 रुपये में। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें उसने बोली हैं क्वेश्चन में। सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ, कितने में बेच रहे हैं हम उस आर्टिकल को, 21,000 रुपये में हम उस आर्टिकल को बेच रहे हैं। तो उसमें मैन ने कितना गेन करा, 5% रुपीज, 5% जो उसने गेन करा। कितना गेन करा, 5% गेन करा। गेन बोल लो या आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो। ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम इसका सीपी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम इसका कैलकुलेट करते हैं। हमें सीपी यहाँ पे नहीं पता इस वाले आइटम का। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है। ये हमने आपको फॉर्मूला कल पढ़ाया था। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है
इसके जरिए हम सॉल्व करेंगे। एसपी कितना दे दिया 21,000, 100 प्लस गेन कितना कर रहे हैं हम 5%, ठीक है, अपॉन में 100 करेंगे इंटू सीपी करेंगे, ठीक है। अब 21,000 इंटू 100 करेंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और ये इजिकल टू में सीपी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये सीपी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना होगा, अब इसको जब हम 5 से काटेंगे तो 5 2 ज़ा 10 20 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 हो गया, ठीक है। जब 21 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो कितना आया ये सीपी आ गया हमारा यहाँ पे 3 और 1 4, 20,000 आ गया। सीपी कितना आ गया हमारा 20,000 रुपये आ गया। समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमने क्या करा, एक आर्टिकल को हमने कितने में बेचा 21,000 रुपये में बेचा, प्रॉफिट हमारा था कितना 5%, गेन कितना करे थे 5%। जब आप उसमें 5% गेन कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 20,000 रुपये रहा होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ही हैज़ टू सेल इट फॉर, अगर उसको प्रॉफिट कमाना है 15% का तो वो कितने में बेचेगा। फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा एसपी वाला, ठीक है। ही हैज़ टू सेल इट फॉर, वो कितने में उसको बेचेगा, ठीक है। 100 प्लस 15 करेंगे, अब में 100 करेंगे, इंटू में अब की बार हम क्या करेंगे सीपी में 20,000 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 115 अपॉन 100 इंटू का 20,000 करेंगे, ठीक है। 2 0 आप यहाँ से कट कर देंगे, 2 0 आप यहाँ लगा देंगे, 2 5 ज़ा 10 करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और एक 3 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3, तो आप मतलब उसको 23,000 रुपये में उसको बेचोगे, तो उसका अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 23,000 रुपये का हो जाएगा। कैसे, जब आप उसमें 15% का प्रॉफिट कमाओगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो हमने फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करा, ठीक है। इसी तरह से आपने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, बाई सेलिंग है बाईसाइकिल फॉर 2850 रुपये। हम क्या बेच रहे हैं, साइकिल को बेच रहे हैं 2850 रुपये में हम उस साइकिल को बेच रहे हैं। तो शॉपकीपर ने कितने % का गेन करा, 14% का गेन करा। आप इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। वही फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा आपका एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन में आप क्या करोगे यहाँ पे 100 करोगे इंटू का सीपी करोगे, ठीक है। तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन कितना कर रहे हो आप 14% का, अपॉन में आप 100 करोगे इंटू का आप सीपी करोगे, ठीक है। तो एसपी की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2850 रुपये, इंटू का आप 100 करोगे, अपॉन में आप 114 करोगे, इज इक्वल टू का आप सीपी करोगे। इसको आप काटोगे, 9 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 7 14 57 से कटेगा, ठीक है। फिर आप काटोगे 3 से, 3 1 3 2 3 9 27, ठीक है। अब इसको काटोगे 3 9 27 और 1, ठीक है। 3 5 15, ठीक है। अब आप इसको इससे काटोगे तो 5 50, तो सीपी की वैल्यू कितनी आई आपकी 2500 रुपये आ गई। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2500 रुपये आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ, 2500 रुपये का था, आपने बेचा उसको 2850 रुपये में, तब जाके आपने 14% का उस पर गेन करा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%। अब जो है हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, वो हो गया हमारा 8% का हो गया है। देन द सेलिंग प्राइस विल बी, तो हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, एस पी हो जाएगा, अब की बार 100 प्लस 8 हो जाएगा, अपॉन में आप 100 करेंगे, ठीक है, इंटू में आपका सी पी कितना आया था, 2500 रुपये निकल के आया था, ठीक है। ये हो गया आपका 108 अपॉन 100 इंटू 2500, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, 108 की मल्टीप्लाई आप 25 से कराओगे, ठीक है, आपका एस पी आ जाएगा। कराते हैं आपकी मल्टीप्लाई, 108 की मल्टीप्लाई 25 से कराएंगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 0 10, 5 6 7, 2700 रुपये। 2700 रुपये क्या आया आपका यहाँ पे, सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपका 2700 रुपये यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया। इस तरह से जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर्मूले का यूज करके, कौन सा फॉर्मूला क्या लग रहा है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो आपको पहले वो चीजें समझनी है। जैसे कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा तो पहले हमने क्या करा, एक एक लाइन आपको पढ़नी है, क्या आपको समझ में आ रहा है, जो चीजें आपको समझ में आ रही हो आप लिखते रहना। जैसे हमने क्या लिखा, बाय सेलिंग है बाय साइकिल ऑफ, वो क्या बोल रहा है कि सेलिंग कर रहे हैं, जो किसी को बेच रहे हैं कितने रुपए में, हमने यहाँ पे लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। तो उसने क्या बोला कि शॉपकीपर ने इतना रुपए कमाया, ठीक है। पर आप इतना समझ गए। अब वो उसने क्या पूछा अगली लाइन में, इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8% देन द सेलिंग प्राइस। उसने क्या पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कौन से फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई को, ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई को बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। ऐसे ही हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।